सेबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन दोस्तों आ चुका है। वैकेंसी है 110। तो पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ बने रहें। साथ ही वीडियो पर अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट में हमें ज़रूर लिख सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2025 के लिए। इसके अंतर्गत जर्नल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्ट्रीम, रिसर्च, ऑफिशियल लैंग्वेज, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम और सिविल इंजीनियरिंग के पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल पदों की संख्या जर्नल यहाँ 56 है। आवेदक की क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए या पीजी डिप्लोमा, कम से कम 2 साल की अवधि का यहाँ किसी भी डिसिप्लिन में, जैसे बैचलर डिग्री इन लॉ, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सभी इन जनरल पदों पर आवेदन कर सकते हैं। लीगल के 20 पद हैं। आवेदक के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री लॉ की होनी चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस 2 साल का यहाँ मांगा जा रहा है। एडवोकेटिंग का एसोसिएट इन एन एडवोकेट्स या फिर सॉलिसिटर ऑफिसर या किसी लॉ फर्म के अंतर्गत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 22 पद हैं। इसके लिए आवेदक के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन 2 साल की अवधि की आवेदक के पास कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन में होनी चाहिए। रिसर्च के 4 पद हैं। इसके लिए मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा 2 साल की अवधि का कम से कम इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनोमेट्रिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के अंतर्गत। या फिर अगर ये कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं तो आपके पास में मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा 2 साल की अवधि का फाइनेंस, क्वांटिटेटिव फाइनेंस, मैथमेटिकल फाइनेंस, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनेशनल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस, इंटरनेशनल एंड ट्रेड फाइनेंस, प्रोजेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस या एग्री बिजनेस फाइनेंस के अंतर्गत हो। या फिर तीसरी कंडीशन भी यहाँ दी गई है, आवेदक के पास में मास्टर डिग्री या पीजी डिप्लोमा 2 साल अवधि का स्टैटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिक्स, स्टैटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, अप्लाइड स्टैटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स में होना चाहिए। या फिर मास्टर डिग्री हो मैथमेटिक्स और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टैटिस्टिक्स या रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ आवेदक के पास होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज के 3 पद हैं। इसके लिए मास्टर डिग्री हो हिंदी, इंग्लिश या हिंदी ट्रांसलेशन की। इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आवेदक ने डिग्री लेवल पर पढ़ा हो, या फिर मास्टर डिग्री संस्कृत में या इंग्लिश में या इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में, और हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में डिग्री लेवल पर आवेदक ने पढ़ा हो या पास किया हो। या फिर मास्टर डिग्री हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में, और ट्रांसलेशन आवेदक के को करना आना चाहिए, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का। इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के 2 पद हैं। आवेदक के पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का मांगा जा रहा है, ये डिजायरेबल कंडीशन में। इंजीनियरिंग सिविल के 3 पद हैं। आवेदक के पास बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर आवेदक की एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल रखी गई है 30 सितंबर 2025 के आधार पर, यानी आवेदक का जन्म 1 अक्टूबर 1995 के पहले का नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन जो होगा असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर, इसके अंतर्गत रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा सेबी के माध्यम से, और फेस 1 का जो रिटन एग्जामिनेशन होगा ऑनलाइन मोड में होगा। इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा फेस 1 का, इसके अंतर्गत कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और ऐसे कैंडिडेट जो कि
स्टेज 1 के रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे वो फेज़ 2 के रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किए जाएंगे। यहाँ जो पे और अलाउंसेज होंगे, 2 साल का पहले सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के समय प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा और पे और बेनिफिट्स जो हैं बेसिक सैलरी 62,500 होगी और मैक्सिमम सैलरी 1,26,100 रुपये होगी। इसके अतिरिक्त जो बेनिफिट्स दिए जाएंगे सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को, एनपीएस की सुविधा दी जाएगी, ग्रेड अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, फैमिली अलाउंस, लोकल अलाउंस, लर्निंग अलाउंस, स्पेशल ग्रेड अलाउंस, ये सभी सुविधाएं दी जाएंगी। मुंबई जैसे शहर में सैलरी जो होगी 1,84,000 रुपये यहाँ पर मंथली होगी और विदाउट एकोमोडेशन जो सैलरी होगी, विदाउट एकोमोडेशन है ये कंडीशन 1,40,000 की, और एकोमोडेशन सहित जो सैलरी होगी हर महीने 1,43,000 रुपये होगी। अन्य जो बेनिफिट्स हैं जैसे लीव, फेयर कंसेशन, मेडिकल एक्सपेंस, आई रिफ्रैक्शन, एजुकेशन लोन, नॉलेज अपडेशन अलाउंस, ब्रीफ केस, कन्वेंस एक्सपेंस, हाउस क्लीनिंग अलाउंस, स्टाफ फर्निशिंग स्कीम्स, ये सारी सुविधाएं इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को दी जाएंगी। रिटन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में बनाए गए एग्जामिनेशन सेंटर्स पर कंडक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस केवल ऑनलाइन मोड में जो कि नॉन रिफंडेबल होगी 1,000 रुपये है जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को, जबकि 100 रुपये फीस प्लस 18% GST SC ST PWD वर्ग के कैंडिडेट्स को पेमेंट करनी है केवल ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के द्वारा। तो दोस्तों इन पदों पर आप भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो केवल ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जाना होगा सेबी की वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों सेबी ऑफिसर ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा, यहाँ 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस, जिसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे फाइनेंशियल सेक्टर पर भी आधारित होंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और टेस्ट ऑफ रीजनिंग, इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स उसके लिए निर्धारित होंगे। तो सेकंड पेपर जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसमें भी पूछे जाएंगे और इसमें सब्जेक्ट या स्ट्रीम बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। एग्जामिनेशन फीस जैसा कि पहले बता दिया हमने, सेबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 के लिए एग्जामिनेशन फीस जनरल EWS OBC के लिए 1,000 रुपये प्लस 18% GST, SC ST PWD के लिए 100 रुपये प्लस 18% GST फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI से। फीस नॉन रिफंडेबल होगी। ऑफिसर ग्रेड ए 2025 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ऑनलाइन, ये जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है 8 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे 30 अक्टूबर 2025 से। तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट, इसकी सूचना भी बाद में सेबी के द्वारा दी जाएगी। फेज़ 1 का एग्ज़ाम और फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसकी डेट्स की जो डिक्लेरेशन है वो भी बाद में सेबी के माध्यम से की जानी है। तो इस तरह से दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अंतर्गत असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं। 30 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगे ऑनलाइन मोड में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं सेबी असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड जो जानकारी है यहाँ आपको अच्छे समझ आ गई होगी। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ जल्द ही जारी किया जाना है और आपको जैसे ही ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा आपके समक्ष हम फिर से हाजिर होंगे एक बार सभी जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।